बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें हम अगर ये डायग्राम देखें तो दिस डायग्राम इज शोइंग different levels of nervous organization in various groups of vertebrates. In previous slides, we were discussing nervous organization of invertebrates, and these slides will represent nervous organization of vertebrate nervous system. ये vertebrate के जो different groups नजर आ रहे हैं, इसमें mainly cerebral development को show किया गया है इस diagram के अंदर, लेकिन बाकी इस diagram को और बाकी parts को हम साथ साथ discuss कर रहे होंगे. Vertebrate nervous system, brain, spinal cord, and associated nerves such as spinal nerves as well as cranial nerves. Then autonomic nervous system, sympathetic, parasympathetic nervous system. ये इस lecture के contents होंगे. And vertebrate nervous system, इसके main features अगर आप बेटा देख रहे हो slide पे, it possesses bilateral symmetry as discussed in the previous slide or previous lecture. It possesses a notochord, a tubular nerve cord. These three main features, they include bilateral symmetry, notochord and tubular nerve cord. इसमें bilateral symmetry और tubular nerve cord को हम डिस्कस कर लेते हैं पहले, फिर notochord की डिस्कशन यहाँ पे गिवन है. बेटा bilateral symmetry को हमने जैसा कि पहले डिस्कस किया, having distinctive lateral sides, two lateral side, paired structures, और अगर central plane body को दो equal parts में, equal halves में divide कर रहा है तो. But tubular nerve cord, जो कि later on spinal cord के तौर पे भी इसको नाम दिया गया, ये एक एग्रीगेशन है ट्यूबुलर फॉर्म में न्यूरॉन्स का, नर्व्स का, कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स इन द फॉर्म ऑफ अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, जो कि वर्टिब्रेट्स के अंदर एक कॉमन फीचर के तौर पे प्रेजेंट है. एंड व्हाट इज नोटोकॉर्ड? नोटोकॉर्ड इज एक्चुअली एन एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर. ये एम्ब्रियो के अंदर तमाम कॉर्डेट्स के अंदर एक सेंट्रल फीचर के तौर पे मौजूद है. एंड इट इज अ रॉड ऑफ मेसोडर्मली डिराइव्ड टिश्यूज which is covered, which is encased in a strong strong tissue that lies ventral to the neural tube. ये डायग्राम देखिए. इस डायग्राम में हम एक इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट एम्फियोक्सिस की डायग्राम को देख रहे हैं, और इस डायग्राम में अपर साइड पे ये जो पर्पल कलर का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, जिसको मैं हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये है बेटा नर्व कॉर्ड. जबकि इसके लोअर साइड पे ब्लू कलर का स्ट्रक्चर एक नजर आ रहा है, दैट इज नोटोकॉर्ड. और सबसे लोअर साइड पे, जिसको मैं फिर से एक लाइन से शो कर रहा हूँ, ये दो लाइन जो मैंने हाईलाइट की हैं रेड लाइंस, एक इसमें से नर्व कॉर्ड और एक गट है, एंटेरिक कैनाल, डाइजेस्टिव कैनाल. इन दोनों के दरमियान में एक लाइट ब्लू कलर की जो लाइन नजर आई, दैट इज एक्चुअली नोटोकॉर्ड. नोटोकॉर्ड तमाम कॉर्डेट्स के अंदर एक सेंट्रल फीचर के तौर पे मौजूद होता है, और ये एक सेंट्रल कॉमन फीचर कंसीडर किया जाता है तमाम कॉर्डेट्स का डिफाइनिंग स्ट्रक्चर. It first appeared in marine chordates and is present in all vertebrate embryos. लेकिन क्या ये vertebrate embryos में मौजूद होता है या adult stage पर भी? तो adult stage में एम्फियोक्सिस या कुछ invertebrate chordate, primitive chordates जिन्हें हम कहते हैं, उनके अंदर ये throughout life भी persist करता है. But later on fishes के अंदर ये बहुत reduce हो गया, और बाद वाले ग्रुप्स में ये कन्वर्ट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ वर्टिब्रल कॉलम. जैसा कि यहाँ पे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा लास्ट लाइन में, वर्टिब्रल कॉलम इट रिप्लेसेस द नोटोकॉर्ड. वर्टिब्रल कॉलम सारे का सारा नहीं, लेकिन वर्टिब्रल कॉलम में स्पेशली जो इंटर वर्टिब्रल डिस्क का पार्ट है, द पार्ट ऑफ इंटर वर्टिब्रल डिस्क, इंटर वर्टिब्रल डिस्क इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ नोटोकॉर्ड. एक्चुअली वो नोटोकॉर्ड से डेवलप हुई है बेटा. नेक्स्ट, वर्टिब्रल कॉलम जितने भी वर्टिब्रेट्स के अंदर मौजूद है, ये नर्वस सिस्टम के जाहिर है नोटोकॉर्ड से डिराइव्ड टिश्यू है. it led to the development of strong muscles allowing vertebrates to become fast moving predatory animals. वर्टिब्रल कॉलम जितने भी एनिमल्स के अंदर डेवलप हुए हैं, उनके अंदर उनकी एजिलिटी, उनकी एक्टिविटी, उनके जाज, उनके बोन्स, उनकी मूवमेंट्स एज कंपेयर टू इनवर्टिब्रेट्स वेल डेवलप्ड हैं. And these movements, these jaws, these structures, they allow a variety of advanced features as compared to invertebrates. ये जो डायग्राम आपको नजर आ रही है, ये शार्क की है, जो कि आप जानते हैं बहुत एजाइल, बहुत एक्टिव मेंबर है वर्टिब्रेट्स के ग्रुप में.
इसकी क्लास है कॉन्ड्रिक थाइस। कार्टिलेजिनस फिशेस में शार्क को हम क्लासिफाई करते हैं, बट ऑब्वियसली दे आर हैविंग अ स्ट्रॉन्गर वर्टिब्रल कॉलम, इस वजह से यहाँ पे इसको हाईलाइट किया गया। फिर सेकंड फीचर जो हम बात कर रहे थे, नर्व कॉर्ड। नर्व कॉर्ड इज एक्चुअली अ रिलेटेड कैरेक्टर इन वर्टिब्रेट एवोल्यूशन। इट वाज द डेवलपमेंट ऑफ सिंगल ट्यूब-लाइक स्ट्रक्चर अबव द नोटोकॉर्ड। एम्ब्रियोनिक स्टेजेस पे नोटोकॉर्ड जो कि एक सेंट्रल रॉड के तौर पे एक्ट करता है बॉडी के लिए, उसके ऊपर जो एक स्ट्रक्चर मौजूद है उसे हम नाम देते हैं नर्व कॉर्ड। एंड ड्यूरिंग अर्ली एवोल्यूशन द नर्व कॉर्ड अंडरवेंट एक्सपेंशन, या आहिस्ता आहिस्ता एक्सपैंड होता गया बेटा। डायग्राम आपको नीचे नजर आ रही होगी, इसमें 5 वर्टिब्रेट्स के ग्रुप्स उनको शो किया गया, और इन 5 ग्रुप्स में सबसे पहले है हमारे पास लैम्प्रे, जालेस फिशेस। इसमें एक सिंपल रॉड लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में आपको जो है वो न्यूरल कैनाल नजर आ रही है क्लोज्ड, और उसका ग्रे मैटर ये नजर आ रहा है। बाकी में ये जो शार्क है, कार्टिलेजिनस फिशेस, कॉन्ड्रिक थाइस, देन एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, ये जो सारे ग्रुप्स आपको नजर आ रहे हैं वर्टिब्रेट्स में, अगर आप इसमें ग्रे मैटर को देखें, ग्रे मैटर को फोकस करें, इज एक्सपेंडिंग स्टेप बाय स्टेप with reference to evolutionary history of these groups। अगर आप इसको देखें तो इनके जो हॉर्न्स हैं या इनके जो एक्सपेंडिंग स्ट्रक्चर्स हैं वो स्टेप बाय स्टेप एनलार्ज कर रहे हैं। As written over here, during early evolution, the nerve cord underwent expansion, regional modification and specialization into a spinal cord and brain। अब ये spinal cord और brain इसी nerve cord से actually बना है। वो कैसे? Over time, the interior and thickened variably। जो ये नर्व कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड है, हमारा जो ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड के इंटीरियर एंड पे मौजूद है, इसी नर्व कॉर्ड की एक्सपेंडेड फॉर्म है। द इंटीरियर एंड थिकन्ड वेरिएबली एंड नर्वस टिश्यू एंड फंक्शनली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ये हम नेक्स्ट डिस्कस कर रहे होंगे बेटा नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर। हाइंड ब्रेन, मिड ब्रेन और फोर ब्रेन, ये तो हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड के स्ट्रक्चर्स है ना जो आपको नजर आ रहे हैं कि डॉर्सल साइड पे एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर्स हैं, डॉर्सल हॉर्न्स, फिर वेंट्रल साइड पे हॉर्न्स हैं। ये नोटेशंस आप लोग ना कीजिए प्लीज। ओके, लेट मी स्टॉप यू फ्रॉम एनोटेटिंग। ये लीजिए, ये हमारे पास एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर्स है विद द पैसेज ऑफ टाइम। इसमें आपको स्पाइनल कॉर्ड के स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं कि स्पाइनल कॉर्ड कैसे आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हुई है, और नेक्स्ट पोर्शंस में हम ब्रेन को देखेंगे कि ब्रेन जो है वो फिर स्पाइनल कॉर्ड के इंटीरियर एंड पे कैसे डेवलप हुआ। इन दिस स्लाइड, ये जो हमारे पास स्लाइड नजर आ रही है, इट्स अबाउट नर्वस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल वर्टिब्रेट्स। कि जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उनके नर्वस सिस्टम को हम 2 मेन पोर्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1, एक है बेटा हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एंड सेकंड वन इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। Central nervous system, it contains spinal cord and brain as a main portion, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारे पास 2 तरह के न्यूरॉन्स आ जाएंगे, मोटर एंड सेंसरी। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि 3 टाइप्स है न्यूरॉन्स की। थर्ड टाइप इंटर न्यूरॉन्स, दे आर एग्रीगेटेड इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इनकी मेन एग्रीगेशन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड में होगी। जबकि मोटर और सेंसरी न्यूरॉन्स, इनके एरोज पे जरा फोकस कीजिएगा। दीज एरोज, ये आउटगोइंग एरोस नजर आ रहे होंगे आपको मोटर न्यूरॉन्स के साथ, और जो इंटर न्यूरॉन्स हैं उनके एरोस आपको इनवर्ड टुवर्ड्स, सॉरी, सेंसरी न्यूरॉन के जो एरोस हैं वो आपको टुवर्ड्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम जाते हुए नजर आ रहे होंगे। जस्ट लुक एट दिस। इट मींस कि मोटर न्यूरॉन्स अवे फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, अवे फ्रॉम द नर्वस सिस्टम इंफॉर्मेशन को इफेक्टर्स तक लेके जाते हैं, और सेंसरी न्यूरॉन्स, एफरेंट नर्व्स, इनपुट इंफॉर्मेशन देते हैं एनवायरनमेंट से नर्वस सिस्टम की तरफ। अब मोटर न्यूरॉन्स में इफ दे आर हैविंग वॉलंटरी कंट्रोल ऑफ द बॉडी, अगर ये वॉलंटरी फंक्शंस को कंट्रोल कर रहे हो बेटा, तो इसे हम नाम देते हैं, ये है जी सोमैटिक नर्वस सिस्टम। और अगर ये इनवॉलंटरी नर्वस सिस्टम, इनवॉलंटरी बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल कर रहे हो, तो ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, जिसको हम बाद में सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के तौर पे भी डिस्कस करेंगे इसी लेक्चर के जो कंटेंट्स हैं उसमें। विजरल सेंसरी नर्व्स, जो इनर बॉडी ऑर्गन से नर्व्स या न्यूरॉन्स आ रहे होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं विजरल
sensory nerves, and those nerves which are somatic sensory nerves, which are carrying impulses from other areas of the body, muscles वगैरह से जो nerves आ रही होती हैं, ये मिलके afferent sensory nerves बनाएंगी और ये peripheral nervous system के parts हैं. नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास जो डिस्कशन की गई है, ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं जिसके हवाले से आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए. बेटा इन 4 टर्म्स पे लाजमी फोकस कीजिएगा. दिस टर्म्स आर गोइंग टू बी रिपीटेड अगेन एंड अगेन इन दिस लेक्चर. और इन टर्म्स के रेफरेंस से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये भी है कि बार बार एमसीक्यूज के हवाले से भी डिस्कस की गई है. ये टर्म्स क्या हैं? गैंग्लियन, न्यूक्लियाई, नर्व एंड ट्रैक्ट. हमारे पास गैंग्लियन पहले भी डिस्कस हुआ दैट गैंग्लियन इज अ क्लस्टर ऑफ सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन्स. यहाँ पे ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स लिखा हुआ, आप लोग स्पेसिफाई कर लीजिए, मेंशन कर लीजिए, याद रखिएगा. इट्स अ ग्रुप ऑफ क्लस्टर ऑफ सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन्स आउटसाइड सीएनएस. ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड के अलावा, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से बाहर अगर कहीं पे सेल बॉडीज का क्लस्टर डेवलप हो जाए तो उसे हम नाम देंगे गैंग्लियन. और अगर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, जैसे ये स्पाइनल कॉर्ड की एक्सपेंडेड फॉर्म को शो किया गया, अगर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर कहीं पे इंटर न्यूरॉन्स या दूसरे न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज इकट्ठी हो जाए तो उसे हम नाम देते हैं न्यूक्लियस, या प्लूरल है न्यूक्लियाई. दीज ग्रुप्स आर कॉल्ड न्यूक्लियाई इफ दे आर इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. और अगर ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बाहर हो तो इसको हम नाम देते हैं गैंग्लिया इफ दे आर प्रेजेंट आउटसाइड ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. इसी तरह किसी भी न्यूरॉन के अंदर सिर्फ सेल बॉडी या सोमा ही नहीं होता जिसकी हम बात कर रहे हैं. सोमा के अलावा उसमें उसकी एक्सटेंशंस भी होती हैं जिन्हें एक्सॉन्स या डेंड्रॉन्स कहा जाता है. यू कैन ऑब्जर्व हियर नर्व इज द ग्रुप ऑफ नर्व फाइबर्स. इसमें अब उसने सोमा को एक्सक्लूड कर दिया, सोमा को इसमें शामिल नहीं किया गया. नर्व इज द ग्रुप ऑफ नर्व फाइबर्स एक्सॉन्स आउटसाइड सेंट्रल नर्वस सिस्टम. ट्रैक्ट, ट्रैक्ट क्या है? ट्रैक्ट इज अ ग्रुप ऑफ नर्व फाइबर्स और एक्सॉन्स विद इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर अगर कहीं पे एक्सॉन्स इकट्ठे हो रहे हैं, ग्रुप बना रहे हैं, तो उसको हम क्या नाम देंगे? ट्रैक्ट्स का. जस्ट लुक एट दिस. और अगर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से बाहर कहीं पे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स इकट्ठे हो रहे हैं, दे आर नोन एज नर्व्स. तो ये नर्व्स, ट्रैक्ट, गैंग्लिया और न्यूक्लियाई, 4 हमारे पास जो है वो टर्म्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं इस रेफरेंस से. और ये जो लोअर डायग्राम है ये भी एक्चुअली स्पाइनल कॉर्ड की एक्सपेंडेड डायग्राम है. इसमें उन्होंने गैंग्लियन को सेपरेट करके शो किया हुआ कि न्यूरॉन्स जब इकट्ठे हो रहे होते हैं सेंसरी न्यूरॉन अपर एंड से, तो यहाँ पे न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज इकट्ठी होती हैं इस पॉइंट पे, और सेल बॉडीज के इकट्ठे हो जाने को हम गैंग्लियन कहते हैं. जबकि बाकी पोर्शन ये नर्व कहलाता है. ये स्पाइनल नर्व का एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है सारे का सारा. उसकी वेंट्रल रूट है, डोर्सल रूट है जो स्पाइनल कॉर्ड को ज्वाइन करती है. 31 पेयर्स होते हैं ह्यूमन के अंदर स्पाइनल नर्व्स के, जो इस तरह से डोर्सल वेंट्रल रूट के साथ और गैंग्लियन के साथ कनेक्टेड होते हैं. जी चैट रूम में शायद किसी का क्वेश्चन है. ओके, प्रीवियस चार्ट शो करना है. जस्ट 1 मिनट बेटा. ये नहीं जी, बच्चे कह रहे हैं प्रीवियस चार्ट भी सर शो कर दें. ये आपकी बुक से ही ये चार्ट लिया हुआ है. दिस प्रीवियस चार्ट, ये जो आपको नजर आ रहा है बेटे, ये सारे का सारा फ्लो चार्ट आपकी मिलर हार्ले की जो ज़ूलॉजी की बुक है वहां पे भी आपको मिल जाएगा. और जैसा कि मैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स को ऑनलाइन भी कर रहा हूँ साथ साथ, आप बाद में भी किसी भी टाइम पे जब ऑनलाइन हो, या जो बच्चे अभी ऑनलाइन नहीं है वो बाद में भी ये लेक्चर को अगर नोट करना चाहें, पढ़ते हुए कोई बात दोबारा से समझना चाहें, तो ये आपको ऑनलाइन लिंक मैं शेयर करता होता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप में, वहां पर भी अवेलेबल होगा. जी चैट में दोबारा से बच्चे कुछ पूछ रहे हैं. बच्चे बता रहे हैं जी ये पेज है आपके पास, जो एडिशन है बुक का, पेज नंबर 376 पे, वहां से आप इसको नोट कीजिएगा, देख लीजिएगा बेटा. मजीद कोई क्यूरीज हो तो मैं एंड पे आपको फिर से 2-4 मिनट देता हूँ, वो भी आप पूछ लीजिएगा. बस ये लेक्चर खत्म करते हैं. एक स्लाइड और एटलीस्ट इसके साथ देख लीजिए. ओके, स्पाइनल कॉर्ड के हवाले से देख लीजिए. ये हम डिस्कस तो कर चुके पहले भी इसका स्ट्रक्चर, लेकिन इसके मजीद फंक्शंस
यहाँ पे नोट कीजिएगा दैट स्पाइनल कॉर्ड इट सर्व्स मेनली एज टू फंक्शंस, टू प्राइम फंक्शंस स्पाइनल कॉर्ड के अंदर नजर आ रहे हैं। इंटरन्यूरॉन्स कौन सा सिस्टम बनाते हैं? बच्चे यहाँ पे दरमियान में क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इंटरन्यूरॉन्स बेटा दे आर मेनली फाउंड इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दे आर मेनली फाउंड इन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर पाए जाते हैं और इंटरन्यूरॉन्स मिलके बनाएंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाएंगे। बेटा ये बुक है मिलर हार्ले ज़ूलॉजी एडिशन, आपके पास जो भी है, आपने फर्स्ट सेमेस्टर में भी यही पढ़ा था, मिलर हार्ले की बुक पढ़ी थी, सेकंड सेमेस्टर में भी आपने मिलर हार्ले ही पढ़ा था, थर्ड सेमेस्टर में आके थोड़ा वो बायोकेमिस्ट्री की तरफ आप गए हैं, चेंज हुआ है ज़ूलॉजी का जो सब्जेक्ट है, अदरवाइज आप जो बुक पढ़ रहे हैं वो मिलर हार्ले की ज़ूलॉजी ही है। आई होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा किस बुक से इसके कंटेंट्स ले रहे हैं हम लोग। तो बेटा इसको प्लीज नोट कीजिएगा, ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने नजर आ रहा है स्पाइनल कॉर्ड का है। बर्ड्स और मैमल उनकी स्पाइनल कॉर्ड को हमने एज अ मॉडल स्ट्रक्चर डिस्कस किया है। स्पाइनल कॉर्ड करती क्या है? व्हाट्स द फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड? इट सर्व्स टू इंपॉर्टेंट फंक्शंस इन एन एनिमल। ये कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन द ब्रेन एंड द मोस्ट ऑफ द बॉडी एंड इज इन्वॉल्व्ड इन द स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्शंस। जो इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं उनको भी कंट्रोल करना होता है स्पाइनल कॉर्ड ने, और कनेक्टिंग लिंक के तौर पे भी ये काम करेगी, पूरी बॉडी को ब्रेन के साथ कनेक्ट भी करना है। और प्रीवियस क्वेश्चन में, प्रीवियस स्लाइड्स में हमने देखा कि इंटीरियर एंड, एनलार्ज्ड इंटीरियर एंड, उसी को ही हम बोलते हैं ब्रेन। रिफ्लेक्स की डेफिनेशन यहाँ पे गिवन है, इज अ प्रेडिक्टेबल इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस। दस बोथ वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री लिम्ब मूवमेंट्स, चाहे हम वॉलेंट्री मूवमेंट्स कर रहे हैं या इनवॉलेंट्री, या फिर दूसरे बॉडी फंक्शंस हैं, वो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ही ब्रेन के साथ कनेक्टेड होते हैं और इसी के साथ लिंक्ड है। स्पाइनल कॉर्ड इज अ पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जैसा कि हमने प्रीवियस स्लाइड में, प्रीवियस फ्लो चार्ट में भी देखा कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम द ब्रेन टू नियर और इनटू द टेल। जो ब्रेन में आप कह लें कि टेल के करीब या टेल में जाके, जिन एनिमल्स में टेल है उनमें टेल के अंदर, और जो टेललेस एनिमल्स हैं उनमें नियर टेल ये जो है खत्म हो रहा होता है। फिर बेटे इसमें अगर आप देखें तो द व्हाइट मैटर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड गेट्स इट नेम फ्रॉम द व्हाइटिश माइलिन शेड दैट कवर्स द एक्सॉन। इस डायग्राम की तरफ आ जाए ताकि मैं आपको इसमें व्हाइट और ग्रे मैटर का कांसेप्ट बता सकूं। ये जो आपको ग्रे कलर का नजर आ रहा है पोर्शन सारे का सारा, बटरफ्लाई शेप, या इसको इंग्लिश लेटर एच शेप बोलते हैं, this butterfly shaped portion is actually gray matter. It's gray matter of the spinal cord. ये मेन एनालिसिस करने वाला या प्रोसेसिंग करने वाला पोर्शन है, और इसमें माइलिन शेथ की या माइलिन शीट की कवरिंग नहीं होती। वो जो लिपोप्रोटीन की लेयर सिक्रीट करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, श्वान सेल्स या दूसरी टाइप्स के ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, माइक्रोग्लिया टाइप्स के सेल्स होते हैं श्वान सेल्स की तरह के, माइलिन शेथ सिक्रीट करने वाले सेल्स वो ग्रे मैटर में नहीं है। ग्रे मैटर डज नॉट पोजेस माइलिन शेथ कंटेनिंग न्यूरॉन्स, और माइलिन शेथ कंटेनिंग न्यूरॉन्स जहां पे मौजूद हैं उसको हम नाम देते हैं बेटे व्हाइट मैटर। व्हाइट मैटर हैज और possesses myelinated nerve fibers, जिसमें व्हाइट कलर की माइलिन शेथ प्रेजेंट होती है जिन न्यूरॉन्स के गिर्द, वो व्हाइट मैटर बनाते हैं। स्पाइनल कॉर्ड में याद रखिएगा व्हाइट मैटर आउटर पोर्शन है, लेकिन ब्रेन के अंदर व्हाइट मैटर इनर हो जाता है और ग्रे मैटर आउटर हो जाता है, जबकि स्पाइनल कॉर्ड में इनकी प्रेजेंस, इनकी अकरेंस बिल्कुल इनवर्स है कि ग्रे मैटर इनर पोर्शन बनाता है और व्हाइट मैटर आउटर स्पाइनल कॉर्ड में, जबकि ब्रेन के अंदर क्या बताया कि व्हाइट मैटर इनर होगा और ग्रे मैटर आउटर पोर्शन। आई होप सो कि बातें क्लियर हैं आपको स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर, इसको जरूर बुक से पढ़िएगा। बाकी आपकी कोई क्यूरीज या क्वेश्चंस हैं तो मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, ये स्लाइड शेयर खत्म करके आप काइंडली उसको डिस्कस कर लीजिए।